ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री परमात्मने नमः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यश्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। उसके उपरांत अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हो, इसलिए इन दोनों में एक जो निश्चित किया हुआ कल्याणकारक होवे उसको मेरे लिए कहिए। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निः श्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग और निष्काम कर्मयोग अर्थात समत्व बुद्धि से भगवत संबंधी संपूर्ण कर्मों का करना, यह दोनों ही परम कल्याण को देने वाले हैं। परंतु उन दोनों में से भी कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। गेयः स नित्य सन्यासी यो न द्रेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। इसलिए हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी की आकांक्षा करता है, वह निष्काम कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सुखपूर्वक संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्ययोगो पृथग बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यग्भ्योर्विन्दते फलम्। और हे अर्जुन, ऊपर कहे हुए संन्यास और निष्काम कर्म योग को मूर्ख लोग अलग अलग फल देने वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यत सांख्यः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। तथा ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को फल रूप से एक ही देखता है, वह ही यथार्थ देखता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। परंतु हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला निष्काम कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजिदात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। तथा वश में किया हुआ है शरीर जिसके, ऐसा जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतःकरण वाला पुरुष एवं संपूर्ण प्राणियों के आत्मरूप परमात्मा में एक ही भाव हुआ निष्काम कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिपायमान नहीं होता। नैवं किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् पृशन् जिघ्रणम् अगच्छन्स यन् पृशन् प्रलपन् वे सृजन् गृह्णुमि पन्निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। और हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और बंद करता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है। इस प्रकार समझता हुआ निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। परंतु हे अर्जुन, देहाभिमानियों द्वारा यह साधन होना कठिन है और निष्काम कर्म योग सुगम है, क्योंकि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की सदृश पाप से लिपायमान नहीं होता। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धे। इसलिए निष्काम कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम्, अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। इसी से निष्काम कर्म योगी कर्मों के फल को परमेश्वर के अर्पण करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और सकामी पुरुष फल में आसक्त हुआ कामना के द्वारा बंधता है। इसलिए निष्काम कर्मयोग उत्तम है। सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यन्। और हे अर्जुन, वश में है अंतःकरण जिसके, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष तो निसंदेह ना करता हुआ और ना करवाता हुआ नवद्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर, अर्थात इंद्रियों के अर्थों में बरतती है, ऐसा मानता हुआ आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। ना कर्तृत्वं ना कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, ना कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। और परमेश्वर भी भूत प्राणियों के ना कर्तापन को और ना कर्मों को तथा ना कर्मों के फल के संयोग को वास्तव में रचता है, किंतु परमात्मा के सकाश से प्रकृति ही बरतती है, अर्थात गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः, अज्ञेनावृतो ज्ञानम तेन मुह्यन्ते जन्तवः। और सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी के पाप कर्म को ना किसी के शुभ कर्म को भी ग्रहण करता है, किंतु माया के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, इससे सब जीव मोहित हो रहे हैं। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषां नाश्रितमात्मनः, तेषामादित्यवज् ज्ञानम प्रकाशति तत्परम। परंतु जिसका वह अंतःकरण का ज्ञान आत्मज्ञान द्वारा नष्ट हो गया है, और उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशता है, अर्थात परमात्मा के स्वरूप को साक्षात कराता है। तद्बुद्ध यस्तदात्मानस्तनिष्ठा सततपरायणः, गच्छन्ते पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषः। और हे अर्जुन, तद्रूप है बुद्धि जिनकी तथा तद्रूप है मन जिनका, और उस सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही है निरंतर एक ही भाव से स्थिति जिनकी, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित हुए अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी, शुनि चैव शुपाके च पंडिता समदर्शिनः। ऐसे वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ हाथी आदि जीवों में भी संभाव से ही देखने वाले होते हैं, अर्थात चराचर जगत की सृष्टि परमेश्वर ने ही की है। इसलिए मनुष्यों में, पशु पक्षी में, जीव जंतुओं में तथा प्रत्येक प्राणी मात्र में ही परमेश्वर का ही दर्शन करना चाहिए, क्योंकि भगवान के द्वारा ही सृष्टि रची गई है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। इहैव त्रैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः, निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। इसलिए जिनका मन समत्व भाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया, अर्थात वे जीते हुए ही संसार से मुक्त हो गए हैं, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं।
न प्रहेष्येत प्रियं प्राप्य नो दृजेत प्राप्य चाप्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणे स्थितः। और जो पुरुष प्रिय को अर्थात जिसको लोग प्रिय समझते हैं उनको प्राप्त होकर हर्षित नहीं होते, और अप्रिय को अर्थात जिसको लोग अप्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर दुखी नहीं होते, ऐसा स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाह्य स्पर्शेषु सक्तात्मा विन्द्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षय मश्नुते। और बाहर के विषयों में अर्थात सांसारिक भोगों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला पुरुष अंतःकरण में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है उसको प्राप्त होता है, और वह पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा रूप योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है। अर्थात वह संपूर्ण कर्मों को कर कर भी किसी आसक्ति अर्थात फल के विषयभूत नहीं होता, और निरंतर ईश्वर का ध्यान करता हुआ हृदय में ही आनंदित होता है। ये ही संस्पर्जा भोगा दुख योन्य एवते आजंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। और जो यह इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी निसंदेह दुख के ही हेतु हैं, और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता, क्योंकि सांसारिक पदार्थों की एक निश्चित आयु होती है, उसके पश्चात वो नष्ट हो जाते हैं तथा उनकी प्राप्ति में भी बड़ा दुख और कठिनाई होती है तथा उनका परिणाम भी दुखद ही होता है। इसलिए बुद्धिमान विवेकी पुरुष भगवान को छोड़कर अनित्य सांसारिक वस्तुओं के पीछे नहीं भागता। शक्नोति हैव यह सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः। जो मनुष्य अपने शरीर का नाश होने से पहले ही अर्थात अपने जीवित अवस्था में ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ है, अर्थात जिसने कामनाओं को और क्रोध को सदा के लिए जीत लिया है, वही मनुष्य इस लोक में योगी है और वही परम सुखी है। योऽन्तः सुखो अंतरा रामस्तथान्त ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो दिगच्छति। जो पुरुष निश्चय करके अंतरात्मा में ही सुख भोगता है और अपनी आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा आत्मज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है जिसको, ऐसा वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव हुआ सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। अर्थात कितने भी दुख और कठिनाई उसके मन को विचलित नहीं कर सकते। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषे शीड कल्मषः छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रतः। और नाश हो गए हैं सब पाप जिनके तथा ज्ञान करके निवृत्त हो गया है संशय जिनका, और संपूर्ण भूत प्राणियों के हित में है रति जिनकी, एकाग्र हुआ है भगवान के ध्यान में चित्त जिनका, ऐसे ब्रह्मवेता पुरुष शांत पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। अर्थात जो सदाचार का पालन करके पाप रहित हो गए हैं, ज्ञान का अभ्यास करके संशयों से रहित हो गए हैं, संपूर्ण प्राणियों के प्रति उत्तम भाव रखने वाले हैं और परमात्मा का है निरंतर चिंतन करने वाले हैं, ऐसे ब्रह्म को चाहने वाले पुरुष पर ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं। काम क्रोध वियुक्तानां यतिनां यत चेषां अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदिदात्मनाम। और काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही प्राप्त है, क्योंकि वह सबके भीतर भगवान की ही छवि देखते हैं, ना किसी से क्रोध ना किसी से कोई कामना, तो उनको सर्वत्र प्रभु के ही दर्शन होते हैं। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्याश्चक्षुष चैवांतरे भ्रुवौ प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणो।
और हे अर्जुन, बाहर के विषय भोगों को ना चिंतन करता हुआ बाहर ही त्याग कर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके यतेन्द्रिय मनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सह। जीती हुई है इंद्रिया मन और बुद्धि जिसकी, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित है वह सदा मुक्त ही है। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। और हे अर्जुन, मेरा भक्त मेरे को यज्ञ और तपों का भोगने वाला और संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का अत्यधिक प्रिय ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। अर्थात यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, तपस्या का फल देने वाले भगवान हैं और भगवान ही संपूर्ण देवों के और चराचर जगत के स्वामी हैं। वह परम दयालु और सबके प्रति बड़े कृपालु हैं। ऐसा जो तत्व से जान लेता है वह भक्त परम शांति को प्राप्त होता है और उस सच्चिदानंद घन परिपूर्ण शांत ब्रह्म के सिवाय उनकी दृष्टि में और कुछ भी नहीं रहता, केवल वासुदेव ही वासुदेव रह जाता है। उनके मन में जगत के भेद नहीं होते, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई अपना पराया नहीं होता, कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, केवल भगवान और केवल भगवान ही होते हैं, केवल वासुदेव और केवल वासुदेव ही रहते हैं। इस प्रकार कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जय श्री राधे गोविंद।